हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी सर्वांग समता और आज हम पढ़ेंगे समरूपता। समरूपता सर्वांग समता में तो क्या होता था कि दो आकृतियां माप और आकार में समान होती थी। ठीक है, ठीक है। सर्वांग समता में क्या होता था कि दो आकृतियां माप और आकार में समान होती थी, अर्थात उनकी संगत जो है समान माप की होती थी। ठीक है, और उनके संगत कोण भी समान माप के होते थे। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं है। समरूपता में जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। जैसे ये दोनों त्रिभुज बराबर नहीं है लेकिन दिखने में समान है, या इनकी भुजाओं का अनुपात समान है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है ना, और ये से अगर इन सभी का अनुपात निकालें यानी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इनका अनुपात सेम आएगा और ये अनुपात होगा 1/2। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि समरूपता में भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, है ना। तो समरूपता की परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। समरूपता समरूपता अगर इसका संधि विच्छेद करें तो देखिए सम प्लस रूपता, अर्थात ऐसी आकृतियां जो समान दिखाई देती हो, जो समान दिखाई देती हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं तथा आकृतियों का यह गुण यह गुण समरूपता कहलाता है। समरूपता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसी विशेष आकृतियां जो सदैव समरूप होती है ना, तो इसमें फर्स्ट है कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, है ना। जैसे ये कोई दो समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होंगे, है ना। सेकंड, प्रत्येक वृत्त समरूप होता है, जैसे ये कोई छोटा वृत्त और ये कोई बड़ा, दोनों ये तो समरूप है ना, तो ये प्रत्येक वृत्त भी समरूप होगा। तीसरी आकृति कि प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, जैसे ये कोई छोटा वृत्त जगह का है, ये कोई छोटा वृत्त और ये कोई बड़ा वृत्त, तो क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक वृत्त, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज और प्रत्येक वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखिए समरूपता की विशेषताएं। अब इसमें विशेषताएं क्या है? फर्स्ट कि समरूपता में सदैव
भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, अनुपात लिया जाता है। ठीक है, समरूपता में सदैव भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। समरूपता में कोणों को बराबर किया जाता है। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता, हमारा मेन टॉपिक जो आज है वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता में यदि दो त्रिभुजों की किन्हीं तीन भुजाओं या तीन भुजाओं का अनुपात या कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। अब त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता के नियम पढ़ेंगे हम। समरूपता के नियम, सेम जैसे सर्वांग समता के नियम थे ना, सेम वैसे ही समरूपता के नियम है ना। तो फर्स्ट नियम है एस नियम। तो एस नियम को इन्हें क्या कहेंगे? भुजा नियम। ठीक है, भुजा नियम। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कोई ये त्रिभुज है ए बी सी है, और ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर है। तो इस नियम के अनुसार देखिए कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं समान अनुपात में या तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इन्हें समरूप करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है ना। अब संगत भुजाएं लेना है, इधर से जैसे ए बी लिया तो इधर से पी क्यू बराबर अनुपात में लिखना है ना। तो पी क्यू इक्वल्स टू इधर से बी सी लिया हमने है ना, ये बी सी, और इधर से क्यू आर, इधर से हमने ए सी लिया उधर से पी आर, ए सी अपॉन पी आर। अब इसका मान रखिए
जैसे ये 8/4 इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 1/2। सभी का अनुपात 1/2 आ रहा है। तो किस नियम से ये समरूप होंगे? एस नियम से त्रिभुज ABC समरूपता का चिन्ह ये है ना। ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यानी कि इस ओर को हटा के यहाँ पे समरूपता का चिन्ह लिख जाएगा इस नियम के अनुसार। ठीक है। सेकंड नियम, सेकंड नियम है SAS नियम। इस नियम के अनुसार क्या होगा कि यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात व एक कोण समान हो तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कैसे? जैसे ये कोई त्रिभुज है ना, और ये कोई त्रिभुज है ना। अब देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है ना, और इसको नाम दिया हमने ABC PQR। नाम कुछ भी दे सकते हो आप अपनी इच्छा के अनुसार। अब वही लिखेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि दो भुजाओं का अनुपात व कोण समान हो, यानी कि इधर से हमने AC लिया तो उधर से हमने इसके संगत हो जाएगा PR, इधर से हमने BC लिया तो इधर से हमने QR। ठीक है। और एक कोण C इक्वल्स टू कोण R, कोई से कोण इक्वल कर दो है ना। तो नियम कौन सा लगा इसमें? SAS नियम से ना। SAS नियम से त्रिभुज ABC और हट जाएगा और ये समरूपता का चिन्ह आ जाएगा। ABC समरूप है PQR। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तीसरा नियम हमने सर्वांग समता में पढ़ा था, कौन सा? ASA। अभी ये नियम तो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि समरूपता के अंदर हम एक भुजा का अनुपात नहीं ले सकते हैं, एक भुजा का अनुपात नहीं ले सकते। जैसे कैसे नहीं ले सकते? अगर मान लो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ये एक ले लिया, एक भुजा ले ली ना, तो इसको बराबर किसके करेंगे, है ना। तो बराबर नहीं कर सकते, तो इसमें ये नियम नहीं लगेगा सर्वांग समता वाला, और इसमें समरूपता का अलग नियम दिखेगा। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक भुजा को नहीं लेके हम सिर्फ और सिर्फ दो कोणों के हिसाब से भी इसको समरूप कर सकते हैं, यानी कि कोण नियम। अब जाहिर सी बात है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली समान होगा। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है,
तो ये कुछ जाहिर सी बात है 60 डिग्री का होगा ना, तभी तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, है ना। यानी कि कोई भी अगर दो कोण समान है तो तीसरा कोण तो जाहिर सी बात से कि समान ही होगा, है। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम की परिभाषा है कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान माप के हो, तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। कैसे? जैसे ये कोई त्रिभुज है हमारे पास P Q R, और ये कोई त्रिभुज है हमारे पास, है ना, A B C। अब जैसे ये है 70 डिग्री, ये है 40 डिग्री, सॉरी ये है 60 डिग्री और ये है 50 डिग्री। अब इन तीनों का 180 है क्या है, पहले ऐसे काउंटिंग बोलो, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं ना। दो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होना जरूरी है। तो देखिए 180 डिग्री है ना, तो जैसे ये कोई त्रिभुज है ना, और इसमें भी ये भी, अगर इनमें ये दोनों त्रिभुज समान है तो अगर इनका योग करेंगे तो ये भी 50 डिग्री का आएगा और ये भी 50 डिग्री का आएगा, है ना। तो इस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कोण P इक्वल्स टू कोण A और कोण Q इक्वल्स टू कोण B। नियम कौन सा लगा? AA नियम से त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब तीसरा नियम, सॉरी तीसरा का चौथा नियम है ना, चौथा नियम है AA नियम। AA नियम यानी कि कोण 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 नियम है ना, हिंदी में बोले तो कोण 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 नियम है ना। तो इसके अनुसार यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण, दो त्रिभुजों के तीनों कोण समान हो तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कैसे? जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC और ये कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है। जरूरी नाम हम इसको PQR हम अपनी मर्जी के अनुसार नाम दे सकते हैं, जैसे DE, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, यदि तीनों कोण बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। यदि तीनों कोण बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। और नियम कौन सा लगेगा? AA नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इंपॉर्टेंट बात, NOTE नोट,
समरूपता को चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज, आकृति समरूप होती है। ऐसी बात है, अगर सर्वांग सम होगी तो अनुपात भी समान होगा और वो दोनों आकृतियां समरूप भी होंगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम हो, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम हो, है ना। प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम हो। धन्यवाद बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट अराउंड। और कृपया मेरी हेल्प करें और मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये बेसिक ज्ञान और ये सभी के लिए आवश्यक है, तो कृपया अपने छोटे भाई बहनों को सभी को दिखाएं। धन्यवाद।